नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो आपका कंटिन्यू वीडियो लेक्चर चल रहा था सेमेस्टर 4 का प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, तो कल मैंने आपको ये जो पहली लाइन थी सॉइल क्वालिटी एंड हेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेस्ट लैंड एंड प्रॉब्लम क्या है, सॉइल इंडिया में कैसी क्या है, और ये पूरा हो चुका था। और आज के दिन आप देख सकते हैं कि एक छोटी लाइन से मैंने कितने 70 क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से बाहर जाएगा आप सोच सकते हो। इतनी छोटी छोटी लाइन से इतने इंपॉर्टेंट जो सबसे आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो करा देता हूँ, तो फिर कहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा? कतई नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं बिना समय गवाए। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण पूछ रहा है ना। मृदा अपरदन के कारण तो सभी हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य कारण क्या है? ऐसे क्वेश्चन घुमाते हैं, आपको सारे लगेंगे कि मुख्य कारण है, लेकिन सबसे मुख्य कारण होता है भाई साहब वनों की कटाई। वनों की कटाई से मिट्टी ढीली पड़ जाती है, ठीक है, वहाँ से मृदा की उर्वरा शक्ति पे प्रभाव पड़ता है, मतलब वहाँ से कई सारे कारण जोड़े जा सकते हैं मित्रों। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संकुचित होती है? तो चिकनी मृदा जो होती है बहुत जल्दी संकुचित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, चिकनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन, संकुचित मृदा का पौधों पर प्रभाव क्या होता है? तो संकुचित मृदा का पौधों पर प्रभाव क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, वायु संचरण घट जाता है। अगला, फ्लडेड सॉइल यानी जल जमाव से किस प्रकार की मृदा बनती है? अगर जल भरा हुआ है किसी जगह पे तो वहाँ पर गंध युक्त मृदा, भाई जल जमा है तो वो वहाँ पे गंध आएगी, नाले जैसी गंध आती है। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया से संकुचित मृदा को सुधारते हैं? तो गहरी जुताई कर दो भाई, जितनी गहरी जुताई कर दोगे उतना संकुचन कम होगा। अगला क्वेश्चन, प्रदूषित मृदा में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो लेड यानी सीसा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन मित्रों, जल की गुणवत्ता मापने के लिए कौन सा मापदंड प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ। ये सारे मापदंड इंपॉर्टेंट हैं, इनको लिख के रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, सिंचाई जल की गुणवत्ता को मापने के लिए ईसी की इकाई क्या होती है? तो डीएस अपानियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, उच्च लवणीय जल का उपयोग किस स्थिति में संभव है? किस स्थिति में संभव है? तो ऑप्शन नंबर नो का ऑप्शन नंबर बी, अच्छी जल निकास वाली मृदा में संभव है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा पौधा लवणीय जल में अच्छी तरह उग सकता है? तो लवणीय मृदा में धान। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 10 का ए। अगला क्वेश्चन 11 का, मृदा अपरदन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो उपरोक्त सभी पर पड़ता है, उपरोक्त सभी पर पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, भारी मशीनों का बार बार उपयोग किस समस्या को जन्म देता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मृदा संपीड़न को, मृदा संपीड़न। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मित्रों, जल जमाव से कौन सा पोषक तत्व सबसे पहले नुकसान उठाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, ECE 4 DSM से अधिक होने पर मृदा को क्या कहा जाता है? तो सी नंबर लवणीय मृदा। हालांकि यही इसकी सटीक पहचान होती है, और समझ लेना ये जो टर्म है ये लवणीय मृदा से संबंधित है। आपके सिलेबस में लवणीय मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट में लवणीय मृदा जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आपको आँख मीच के लगा देना है। अधिकतर केस में वही सही होगा, क्योंकि वही आपके सिलेबस में भरपूर दिया हुआ है। संकुचित मृदा में पौधों की जड़ें कैसी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, सतह के पास सीमित होती हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी सबसे प्रभावी है? तो कंटूर जुताई। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, कंटूर जुताई। 16 के बाद 17 नंबर, प्रदूषित मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही कम होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जल के pH मान 6.5 से कम होने पर जल को क्या माना जाता है? तो जाहिर सी बात है अम्लीय मृदा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, RSC का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, जल में RSC 2.5 MEQ जल से अधिक होने पर जल को माना जाता है तो अनुपयोगी जल माना जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी के सारे वीडियो देख लिए हैं, और सारे वीडियो का मतलब कोई 10-15 घंटे नहीं, बस दो ही 3 घंटे में पूरा वीडियो आपका खत्म, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको ढंग से 2-3 बार देखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, लवणीय जल का उपयोग करने के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी, ज्वार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, कचरे या धातु युक्त जल से कौन सी मृदा बनती है? तो मित्रों प्रदूषित मृदा बनती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, गहराई से जुताई करने से मृदा का कौन सा गुण सुधरता है? अगर गहराई से? तो भाई सभी, जल धारण क्षमता अच्छी होगी, भाई जितनी गहरी होगी उतनी जल धारण अच्छा होगा। वायु संचार, भाई अच्छे से जुती होगी, नीचे ऑक्सीजन जाएगा। पोषणीय अवशोषण, भाई पोषण के माध्यम से यानी पानी खाद जो भी दोगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो अवशोषित होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी प्रक्रिया जल में उपस्थित लवणता को मापने हेतु प्रयोग होती है? कौन सी? बताओ भाई कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर सी, EC। अगला क्वेश्चन क्या है, जल में अधिक सोडियम की उपस्थिति किसे जन्म देती है? तो क्षारीयता को जन्म देती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 25 नंबर का। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपरदन किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक होता है? तो बलुई मृदा में सबसे ज़्यादा बलुई। अगला क्वेश्चन, लवणीय जल के लगातार उपयोग से मृदा में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लवणों का जमाव हो जाता है। मृदा संपीड़न से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो सीमित पसंदी का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीमित पसंदी का प्रयोग होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 29, अधिक आर जल का उपयोग करने से मृदा में क्या होता है? तो मृदा में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, SAR क्या है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, लवणता सहनशील फसल कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, कपास हो जाएगा, कपास। अगला क्वेश्चन, जल में उच्च TDS का क्या अर्थ होता है? उच्च TDS का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, अधिक घुलनशील ठोस, अधिक घुलनशील और ठोस। अगला क्वेश्चन, क्षारीय जल का pH कितना होता है? तो 8.5 से अधिक होता है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी, 8.5 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कारक मृदा अपरदन को नियंत्रित करने में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फसल विविधीकरण, फसल विविधीकरण। अगला क्वेश्चन, कॉम्पैक्टेड सॉइल में क्या कम होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, वायु संचार, वायु संचार। ऑप्शन नंबर बी, वायु संचार। कौन सी तकनीक जल की लवणता कम करने में सहायक है? तो ऑप्शन नंबर ए, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन, अपरदन से मिट्टी की किस परत को नुकसान होता है? तो ऊपरी परत को नुकसान होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारी धातुएं किस प्रकार की मृदुसित मृदा में मिलती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शहरी अपशिष्ट युक्त मृदा में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, सैलाइन सॉइल में कौन सा प्रमुख आयन पाया जाता है? तो मित्रों Cl, क्लोरीन नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर बी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? BOD का पूर्ण नेम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत न्यूज़ में भी रहा था और आपके सिलेबस का मुख्य टॉपिक भी है। ऑप्शन नंबर ए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल में EC मापी जाती है तो किसके द्वारा मापी जाती है? सी नंबर, कंडक्टिविटी मीटर से मापी जाती है, कंडक्टिविटी मीटर से। खेत में जल जमाव किसे बाधित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी है, सभी को, प्रकाश संश्लेषण, पौधों का श्वसन, पोषण अवशोषण, तीनों को। जल जमाव होगा तो तीनों प्रक्रियाएं नहीं होगी। पौधों के लिए उपयुक्त जल का pH कितना होना चाहिए? उपयुक्त जल का pH कितना होना चाहिए पौधों के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 6.5 से 8.5, मैक्सिमम केसेस में यही होता है। SAR का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी हो रहे हैं। SAR की अधिकता से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मृदा संकुचित होती है। अगला क्वेश्चन, जल में सोडियम प्लस यानी Na+ आयन की अधिकता किस मृदा में बदल जाती है? तो क्षारीय मृदा में, क्योंकि Na का संबंध क्षारीयता से होता है, यानी सोडियम का संबंध क्षारीयता से। लवणता सहनशील पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट कहलाते हैं, हेलोफाइट। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, हेलोफाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। उत्तम सिंचाई जल में TDS का स्तर कितना होता है? तो भैया ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, EC की इकाई DSCM का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, डेसिस लेमिनेंस पर मीटर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, कॉम्पैक्ट सॉइल में कौन सी क्रिया सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल सोखने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है आपका, काली मृदा में अपरदन कम होता है क्योंकि? नंबर 1 ए हो जाएगा, या भारी मृदा होती है, काली मृदा भारी मृदा होती है, इसलिए मृदा अपरदन जो होता है वो कम होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, लवड़ी जल का लगातार उपयोग किसे प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, अगला क्वेश्चन, गहरे जल जमाव के समय किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मीथेन का 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल में क्लोरीन की अधिकता किसे नुकसान पहुंचाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, फसलों को नुकसान पहुंचाती है, फसलों को। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में जल जमाव की संभावना अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, चिकनी मिट्टी में, 54 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बायो रिमेडिएशन किससे संबंधित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मृदा उपचार। अगला क्वेश्चन, HEIA तकनीक में कौन सा इनपुट अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी खाद्य भी, रासायनिक उर्वरक भी, मशीनरी भी। अगला क्वेश्चन है आपका, LEISA तकनीक का उद्देश्य क्या है? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा आपका, रासायनिक इनपुट घटाना। अगला क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट सॉइल को पहचानने का तरीका क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पौधों का पीला पड़ना, धीमा जल रिसाव, जड़ों की सतह रहना। मित्रों थोड़ा जोर इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि समय नहीं है मेरा, धीरे पढ़ाना, जोर पढ़ाना कोई मेरी आदत नहीं है बल्कि मेरी मजबूरी है, क्योंकि आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं, इतने क्वेश्चन करा देने हैं कि जो सारे क्वेश्चन, हर एक अपना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, आपके सिलेबस के अनुसार हो, और यूनिवर्सिटी क्या क्या पूछती है BSc एग्रीकल्चर सेमेस्टर को एग्जाम को रिलेटेड जैसा पूछती आ रही है उसी तरीके से मैं लगा हुआ हूँ। बाकी मैं आपको ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ, एक ऑप्शन अन्य चैनल की तरह बता सकता हूँ, जैसे कॉम्पैक्ट सॉइल की पहचानने का तरीका क्या है। भाई हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तब तक 4 मिनट हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं मित्रों, हम यहाँ पे मेरा कर्तव्य है और कर्तव्य को समझ के कर्तव्य ही बनाए रखना है, उसको धंधा नहीं बनाना है मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, फ्लडेड सॉइल में ऑक्सीजन की स्थिति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंचाई जल गुणवत्ता में कौन सा मानदंड सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, लवड़ी जल में अधिक उपयोग तत्व कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कैल्शियम होता है, कैल्शियम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्लडेड सॉइल में कौन सा जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं? तो कौन से जीवाणु? तो ऑप्शन नंबर बी, एनारोबिक जीवाणु जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। किस तकनीक से संकुचित मिट्टी को खोला जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, डीकम्पैक्शन टेक्निक से। कौन सा फसल फ्लडेड सॉइल में भी उपज देता है? तो ऑप्शन नंबर सी, धान। अगला क्वेश्चन 65,
कॉम्पैक्ट सॉइल की उपज क्षमता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत ही कम होती है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जल में Na+ अधिक होने से मृदा बनती है, तो कैसी बनती है भाई, क्षारीय मृदा बनती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक अपरदन से बचने के लिए अपनाएं, क्या अपनाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, टेरेसिंग अपनाना चाहिए, टेरेसिंग। अगला क्वेश्चन, प्रदूषित मृदा से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पौधों की मृत्यु, मानसिक स्वास्थ्य, फसल की गुणवत्ता भी घटती है, तो ये सोचने की जरूरत है ही नहीं, कॉमन सेंस है। SAR मापने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Na यानी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, NaCl अगला क्वेश्चन, मृदा का pH कम करने के लिए कौन सा तत्व, मृदा का pH कम करने हेतु कौन सा पदार्थ डाला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फर। तो मित्रों ये आपके 70 क्वेश्चन हो गए हैं, आपका सिलेबस लगभग 30% से ज़्यादा कवर हो गया है, बस आपका थोड़ा ही बचा हुआ है, 4-5 वीडियो में वो सब खत्म हो जाएगा और एक मास्टर वीडियो आएगा, उसको देखने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी खरीदने और पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही आप विश्वास मान के चलिएगा, एक बार विश्वास करिएगा। और अगर आपको विश्वास ना हो तो ये सारे वीडियो देखने के बाद में पेपर देख के जाइएगा, पेपर देने जाइएगा, उसके बाद में मिलिएगा। तो मित्रों सभी को धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल को, और क्लास PDF ज्वाइन करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, सारे PDF मिल जाएंगे जो लाइन वाइज पड़े हुए हैं, आपको कहीं भी कंफ्यूज भी नहीं होगे कि इसमें कौन सा वीडियो कैसा है, सारे आपको लाइन वाइज पड़े हुए हैं, हर सेमेस्टर के पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से PDF से पढ़ सकते हैं, और वीडियो को 2 से 3 बार देखने के लिए आप PDF पढ़िएगा, उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलता हूँ इसी सब्जेक्ट के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।